Good morning, children. We have already discussed about history on photosynthesis, what were the developments. In this topic, we'll be discussing about structure of chloroplast and various kind of pigments which help in the process of photosynthesis. So now let us talk about the topic. Now, you know that in a cell, plant cell as such, there is a cell organelle which is called as chloroplast. Now we are going to discuss about this organelle as such, the structure of the chloroplast. Now within a chloroplast there is a membranous system which is called as grana, stroma lamellae and the matrix stroma. Now in the structure as such, in the chloroplast as such, you can observe that chloroplast is a double membrane structure, यानी कि दो मेम्ब्रेन होती है. जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देखिए दो मेम्ब्रेन दिखेगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. नाउ इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन एज सच देयर इज अ space which is called as stroma. In between the space there are membranous structures which are called as thylakoids. So thylakoids are arranged one above the other, like coins which are getting arranged from top to bottom. These coins from top to bottom, they are called as granum. यानी कि सारे थैलाकोइड एक के ऊपर एक जब अरेंज रहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रैनम. नाउ इन द ग्रैनम एज सच दे आर कनेक्टेड टू, one granum is connected to the other granum with the extensions of these membrane. कहने का मतलब ये है थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, एक थैलाकोइड दूसरे थैलाकोइड से कनेक्टेड रहता है. जैसे ये पूरा का पूरा एक तरफ ग्रैनम है, दूसरा ग्रैनम है, एक के ऊपर एक थैलाकोइड. छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिल के जो होते हैं उनको थैलाकोइड बोलते हैं. पूरा मिल के बनाते हैं वो ग्रैनम. कभी कभी एक ग्रैनम दूसरे को ग्रैनम से कनेक्टेड रहता है, और जो कनेक्शंस हैं, एक दो ग्रैनम को जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लेमेली और फ्रेट्स. स्ट्रोमल लेमेली और फ्रेट्स. इनसाइड दिस थैलाकोइड एक छोटा सा यूनिट होता है पूरा ग्रैनम का. कई सारे थैलाकोइड मिलके ग्रैनम बनाते हैं. हर थैलाकोइड के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जो चीज प्रेजेंट रहती है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स. इट मे बी क्लोरोफिल ए, इट मे बी क्लोरोफिल बी, इट कैन बी ज़ैंथोफिल, इट कैन बी कैरोटिनॉइड्स. तो ये चारों मिलके फोटोसिंथेसिस करते हैं. ओके, तो अब ये जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उसके अंदर तो क्लोरोफिल है. हमने आपको बताया ये वो हिस्सा है जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. This absorbs the light and convert light energy into the form which is called as ATP or NADPH. That means it converts into a form of energy. Light energy को ATP NADPH के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. और यही काम होता है ग्रैनम का. आप ये भी कह सकते हैं छोटे छोटे यूनिट्स जिसको हम थैलाकोइड कहते हैं, उनका यही काम होता है कि वो लाइट एनर्जी को एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ अब जो बाकी स्पेस बचा है, जो बाहर है, जिसको हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है इन फॉर्म ऑफ शुगर और इन फॉर्म ऑफ शुगर और इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है स्ट्रोमा में. कैसे होता है? एटीपी और एनएडीपीएच जो फॉर्म हुआ है इन द ग्रैनम विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट एटीपी एंड एनएडीपीएच इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टार्च. वो प्रोसेस जो होता है वो होता है स्ट्रोमा. तो एक प्रोसेस यानी कि जो ग्रैनम के अंदर हो रहा है, जो थैलाकोइड के अंदर हो रहा है, जिससे एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा है, वो लाइट डिपेंडेंट है. इसी वजह से उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. लाइट रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस. जो स्ट्रोमा में है, यानी कि जो फिक्सेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में,
utilizing the energy ATP and ADPH which is being formed in the granum, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टोमा में रिएक्शन हो रहा है वो उसके लिए डार्क यानी कि नाइट एक रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली ये है कि वो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है जो ग्रैनम में चीज़ हो रही है, यानी ग्रैनम में लाइट एनर्जी को ATP एंड ADPH में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब वो दिन में भी हो सकता है। मतलब सिर्फ ये है कि उसमें स्ट्रोमा में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, यूटिलाइजिंग द एनर्जी of the granum which is synthesized in the granum using the light energy. So it depends upon the light energy also. Now let us talk about the various kind of pigments present in the granum. See, chlorophyll A appears to be bluish green in color. Chlorophyll B appears to be yellowish green in color. Xanthophyll is yellow pigment. Carotene is orange pigment. Phacophthine is grey pigment. ये सारे मिलके ग्रीन कलर बनाते हैं लीफ का, और ये सारे ही असिस्ट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे ये पता चला कि क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है। अब जैसे परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है, जो डार्क लाइन इसमें दिख रही है क्लोरोफिल ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हल्की ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है वो क्लोरोफिल बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो येलो कलर की लाइन दिख रही है वो कैरोटिनॉइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। तो जो डार्क ग्रीन कलर की लाइंस हैं वो आप देखिए 400 nm, ये वेवलेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। वेवलेंथ के नीचे कलर होगा, आप देखिए एक तरफ वॉयलेट कलर है, दूसरी तरफ एकदम रेड कलर है, और बीच में विगबोर है, बाकी सारे कलर्स हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कलर्स होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं नीचे। वेवलेंथ यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो दिखा रहा है। तो आप देखो एक्सट्रीम राइट की तरफ आपको जो डार्क ग्रीन है वो काफ़ी ऊंचाई तक दिख रही होगी। एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ भी देखिए, जो डार्क ग्रीन है वो सिर्फ क्लोरोफिल बी जो लाइट ग्रीन है उससे कम है, लेकिन एक्सट्रीम राइट में डार्क ग्रीन सबसे ऊपर है और लाइट ग्रीन उससे नीचे। अगर हम कंपेयर करें तो ब्लू और रेड रीजन ही स्पेक्ट्रम में ऐसे होते हैं जहां फोटोसिंथेटिक रेट बहुत हाई होता है, और यही वो रीजन है जहां पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। और आप देखिए कि ये वही रीजन्स हैं जो कि क्लोरोफिल ए उसी लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट कहलाता है क्योंकि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस करना, यानी कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना, ये क्लोरोफिल ए ही करता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज चीफ पिगमेंट। क्लोरोफिल बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर क्लोरोफिल ए। कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल आर एसेसरी पिगमेंट्स, ये हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Now you can see this second graph as such. Rate of photosynthesis ऊपर बताया गया है, एक्शन पोटेंशियल आप देखिएगा 400 nm की तरफ, 400 से 5 nm की तरफ, nm मतलब नैनोमीटर होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वहाँ आप एक देखोगे कि एक पीक आ रहा है, फिर बीच में पीक डाउन चला गया, फिर आप देखोगे 700 nm की तरफ पीक आ रहा है। तो ये दोनों जो हैं रीजन्स जो हैं, एक रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर। इसका मतलब ये भी है देयर आर टू रीजन्स इन द लाइट स्पेक्ट्रम, blue region and red region, where maximum amount of photosynthesis occur. And here you see these both the regions have
chlorophyll A in most of the amount as such. कहने का मतलब ये है कि क्लोरोफिल ए इन दोनों ही वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इसी दो रीजन्स में होते हैं। बाकी रीजन्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसी बात नहीं है। कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल यहाँ पे एक्ट करते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। यही वजह है उनका कलर भी वैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे, फ्रॉम येलो टू ऑरेंज। सो इन एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया कि क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट। और ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में दिखेगा, आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रहा है जिस रीजन से, यानी कि लाइट जो है डिफरेंट कलर्स की बनी है, विगबोर आपने जानते होंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो दो रीजन्स हैं, वॉयलेट एंड और रेड एंड, इसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। कहने का मतलब ये सारी लाइट कंबाइन हो जाती है, जब सारे वेवलेंथ की लाइट, तो बनाती है वाइट लाइट जो कि सनलाइट है। तो I think you have understood the topic. Now let us talk about the homework assignment. Draw the label diagram of chlorophyll. दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा। आउटर लेयर, इनर लेयर, ग्रैनम, स्ट्रोमा, स्ट्रोमल, लेमेलियोफ्रेट्स, जो दो ग्रैनम को कनेक्ट करते हैं उनको कहते हैं। डार्क लाइट रिएक्शन के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेम अ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नाउ how can you decide that chlorophyll A is the chief pigment? So with the help of various graphs we can decide that chlorophyll A is the chief pigment. Thank you and have a nice day.